नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका लर्न टू उत्तराखंड स्टडी यूट्यूब चैनल पर। हम हिंदी की एमसीक्यू सीरीज चला रहे थे चैप्टर वाइज, जिसमें से पहला चैप्टर वर्ण व्यवस्था चैप्टर के हमने तीनों पार्ट पढ़ लिए हैं। आज हम हिंदी के भाषा चैप्टर से एमसीक्यू क्वेश्चन देखेंगे। तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है मध्यकालीन अरबी तथा फारसी साहित्य में भारत की भाषाओं के लिए किस शब्द का प्रयोग मिलता है। तो ऑप्शन ए है रेखता, ऑप्शन बी दूहा, तीसरा जबान और ऑप्शन डी हिंदी। तो आपको बताना है इसमें सही आंसर कौन सा है। तो इसका सही आंसर है जबान। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा, खलिक बारी किसकी रचना है। खलिक बारी किसकी रचना है। ऑप्शन ए खलिक खलक, ऑप्शन बी रहीम, ऑप्शन सी अमीर खुसरो या ऑप्शन डी अकबर। तो आपको बताना है इसका सही आंसर कौन सा है। तो इसका सही आंसर है अमीर खुसरो। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा है खड़ी बोली हिंदी में सर्वप्रथम रचना करने वाले कवि का नाम है। तो खड़ी बोली हिंदी में सर्वप्रथम रचना करने वाले कवि का नाम है। ऑप्शन ए जायसी, ऑप्शन बी खुसरो, ऑप्शन सी विद्यापति, ऑप्शन डी भारतेंदु। आपको बताना है इनमें से सही आंसर कौन सा है। तो इसका सही आंसर है खुसरो इसका सही आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर चौथा देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चौथा है हिंदी के उद्भव का सही क्रम है। तो आपको जो हिंदी विकास हुआ तो कैसे हुआ। ऑप्शन ए बी सी डी, आपको बताना है इनमें से सही आंसर कौन सा है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, पहले पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवर्ण। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर पाँचवा, अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा। ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन ए ग्रियर्सन, ऑप्शन बी श्याम सुंदर दास, ऑप्शन सी चंद्रधर शर्मा गुलेरी या ऑप्शन डी भारतेंदु। तो आपको बताना है इसमें सही आंसर कौन सा है। तो इसका सही आंसर है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चलिए क्वेश्चन नंबर छठा, साहित्य अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा। साहित्य अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा। ऑप्शन है ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन बी हजारी प्रसाद द्विवेदी या ऑप्शन सी शिव सिंह सेंगर या ऑप्शन डी राहुल सांकृत्यायन। तो आपको बताना है इसमें सही आंसर कौन सा है। तो इसका सही आंसर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। चलिए क्वेश्चन नंबर सातवां। ठीक है, सातवां है अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था का नाम है। तो अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था का नाम क्या है। तो ऑप्शन ए है पाली, ऑप्शन बी है प्राकृत, ऑप्शन सी है संस्कृत या ऑप्शन डी है अवहट। तो आपको बताना है इनमें से सही आंसर कौन सा है। तो इसका सही आंसर है अवहट। चलिए क्वेश्चन नंबर आठवां देखते हैं, शौरसेनी अपभ्रंश से किस उपभाषा का विकास हुआ है। शौरसेनी अपभ्रंश से किस उपभाषा का विकास हुआ है। ऑप्शन ए है बिहारी, ऑप्शन बी है राजस्थानी, ऑप्शन सी है बांग्ला या ऑप्शन डी है पंजाबी। तो आपको बताना है इसमें से सही आंसर कौन सा है। तो इसका सही आंसर है राजस्थानी। चलिए क्वेश्चन नंबर नौवां है अपभ्रंश और पुरानी हिंदी के मध्य का समय क्या कहा जाता है। अपभ्रंश और पुरानी हिंदी के मध्य का समय क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए है उत्कर्ष काल, ऑप्शन बी है अवसान काल, ऑप्शन सी है संक्रांति काल या ऑप्शन डी है प्राकृत काल। तो आपको बताना है इसमें से सही आंसर कौन सा है। तो इसका सही आंसर है संक्रांति काल। चलिए क्वेश्चन नंबर 10वां, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने किसको पुरानी हिंदी का प्रथम कवि माना है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने किसको पुरानी हिंदी का प्रथम कवि माना है। तो ऑप्शन आपको दे रखे हैं, 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए है सरहपाद, ऑप्शन बी है स्वयंभू, ऑप्शन सी है राजा मुंज या ऑप्शन डी है पुष्पदंत। तो आपको बताना है इनमें से सही आंसर कौन सा है। तो इसका सही आंसर है राजा मुंज। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 11वां, अपभ्रंश को
प्राकृताभास हिंदी किसने कहा? अपभ्रंश को प्राकृताभास हिंदी किसने कहा? ऑप्शन ए है चक्रधर शर्मा गुलेरी, ऑप्शन बी है राहुल सांकृत्यायन, ऑप्शन सी है रामचंद्र शुक्ल और ऑप्शन डी है हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो बताइए इसमें सही आंसर कौन सा है? तो इसका सही आंसर है रामचंद्र। क्वेश्चन नंबर 12 है पंजाबी का विकास किस अपभ्रंश के रूप में हुआ है? पंजाबी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? तो ऑप्शन ए है महाराष्ट्री, ऑप्शन बी है मागधी, ऑप्शन सी है ब्राह्मण और ऑप्शन डी है पेशाची। तो आपको बताना है इसमें से सही आंसर कौन सा है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी पेशाची। चलिए क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 बिहारी बांग्ला उड़िया असमिया भाषाओं का उद्भव किस अपभ्रंश से हुआ है? बांग्ला बिहारी उड़िया असमिया भाषाओं का उद्भव किस अपभ्रंश से हुआ है? ऑप्शन ए मागधी, ऑप्शन सी है अर्धमागधी, ऑप्शन सी है पेशाची, ऑप्शन डी है शोरसेनी। तो आपको बताना है इनमें से सही आंसर कौन सा है। सही आंसर कौन सा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए मागधी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अर्धमागधी अपभ्रंश से किसका विकास हुआ है? अर्धमागधी अपभ्रंश से किसका विकास हुआ है? ऑप्शन ए है पश्चिमी हिंदी, ऑप्शन बी है पूर्वी हिंदी, ऑप्शन सी है मराठी और ऑप्शन डी है गुजराती। तो आपको बताना है इसमें सही आंसर कौन सा है। तो इसका सही आंसर है पूर्वी हिंदी। क्या आंसर है सही? पूर्वी हिंदी। चलिए क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। शोरसेनी अपभ्रंश से उत्पन्न भाषाएं हैं। शोरसेनी अपभ्रंश से उत्पन्न भाषाएं हैं। ऑप्शन ए है ब्रजभाषा, अवधी, कुमाऊनी या गढ़वाली, ऑप्शन बी है पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी और गुजराती, ऑप्शन सी है बिहारी, बांग्ला, उड़िया और असमिया, या ऑप्शन डी है लहदा, पंजाबी, गुजराती व मराठी। तो आपको बताना है इनमें से सही आंसर कौन सा है। तो इसका सही आंसर है पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी और गुजराती। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, सिंधी भाषा का उद्भव हुआ है। सिंधी भाषा का उद्भव हुआ है। ऑप्शन ए ब्राह्मण अपभ्रंश से, ऑप्शन बी पेशाची से, ऑप्शन सी मागधी अपभ्रंश से या ऑप्शन डी शोरसेनी से। तो आपको बताना है इसका सही आंसर कौन सा है। तो इसका सही आंसर है ब्राह्मण अपभ्रंश से। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 नंबर देखते हैं। अवधी का उद्भव किस अपभ्रंश से हुआ है? अवधी का अपभ्रंश किस अपभ्रंश से हुआ है? ठीक है, तो ऑप्शन ए है शोरसेनी, ऑप्शन बी है पेशाची, ऑप्शन सी है मागधी व ऑप्शन डी है अर्धमागधी। तो आपको बताना है क्वेश्चन को इसका आंसर कौन सा है। तो इसका आंसर है अर्धमागधी। चलिए क्वेश्चन नंबर है 18वां। कचहरियों में हिंदी प्रवेश आंदोलन का मुख्य पत्र किस पत्र को कहा जाता है? कचहरियों में हिंदी प्रवेश आंदोलन का मुख्य पत्र किस पत्र को कहा जाता है? ऑप्शन ए है कवि वचन सुधा, ऑप्शन बी है समाचार सुधावर्षण, ऑप्शन सी है हिंदी प्रदीप या ऑप्शन डी है भारत मित्र। तो आपको बताना है इसका सही आंसर कौन सा है। तो इसका सही आंसर है भारत मित्र। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19वां देखते हैं। नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई? नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए है 1893, 1857 या 1902 या 1917। आपको बताना है कि इसमें सही आंसर कौन सा है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 1893। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20वां। नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापक में थे। तो नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापक में से थे, इनमें से कौन था जो वो संस्थापक था? ठीक है, तो ऑप्शन आपको दे रखे हैं, ऑप्शन ए बी सी डी। तो आपको बताना है इनमें से सही आंसर कौन सा है। तो आपको बताना है इनमें से सही आंसर कौन सा है। तो इसका सही आंसर है शिव कुमार सिंह और बाबू श्याम सुंदर दास। शिव कुमार सिंह और बाबू श्याम सुंदर दास। क्वेश्चन नंबर 21वां।
काशी नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापकों में से कौन नहीं है? काशी नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापकों में से कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए है बाबू श्याम सुंदर दास, ऑप्शन बी है ठाकुर शिव कुमार सिंह, ऑप्शन सी है रामनारायण मिश्र या ऑप्शन डी है रामचंद्र शुक्ल। तो आपको बताना है इसमें सही आंसर कौन सा है। तो इसका सही आंसर है रामचंद्र शुक्ल। क्वेश्चन नंबर 22वां है, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई? ठीक है, थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं। हाँ ठीक है, अब ठीक है। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए है 1801, ऑप्शन बी है 1810, ऑप्शन सी है 1800 या ऑप्शन डी है 1802। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर है 1800 ईस्वी में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 23वां, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कहाँ हुई? ऑप्शन ए है लखनऊ, ऑप्शन बी है हैदराबाद, ऑप्शन सी है दिल्ली या ऑप्शन डी है कलकत्ता। तो इसका सही आंसर आपको बताना है क्या होगा। तो इसका ऑप्शन आंसर सही है ऑप्शन डी कलकत्ता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23वां है, महावीर प्रसाद द्विवेदी को किस वर्ष सरस्वती पत्रिका के संपादन के रूप में नियुक्त किया गया? महावीर प्रसाद द्विवेदी को किस वर्ष सरस्वती पत्रिका के संपादन के रूप में नियुक्त किया गया? ऑप्शन ए है 1900, ऑप्शन बी है 1903, ऑप्शन सी है 1906, ऑप्शन डी है 1909। तो आपको बताना है इसमें सही आंसर कौन सा है। तो इसका सही आंसर है 1903। क्वेश्चन नंबर 25वां, संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव किसने रखा? संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव किसने रखा? ऑप्शन ए गोपाल स्वामी अयंकर, ऑप्शन बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर या ऑप्शन डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो आपको बताना है इनमें से सही आंसर कौन सा है। तो इसका सही आंसर है गोपाल स्वामी अयंगर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26वां, भारतीय संविधान में हिंदी को मान्यता कब मिली? भारतीय संविधान में हिंदी को मान्यता कब मिली? ऑप्शन ए 26 जनवरी 1950, ऑप्शन बी 14 सितंबर 1949, ऑप्शन सी 15 अगस्त 1947, ऑप्शन डी 14 सितंबर 1955। तो बताइए इसमें सही आंसर कौन सा है। तो इसका सही आंसर है 14 सितंबर 1949, 14 सितंबर 1949। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 27वां, भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले किसने सुझाया था? भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले किसने सुझाया था? ऑप्शन ए राजा राम मोहन राय, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी रविंद्रनाथ ठाकुर या ऑप्शन डी मदन मोहन मालवीय। तो आपको बताना है इसका सही आंसर कौन सा है। तो इसका सही आंसर है मदन मोहन मालवीय। क्वेश्चन नंबर 28वां है, भारतीय भाषाओं को भारतीय संविधान की किस अनुसूची में शामिल किया गया? भारतीय भाषाओं को भारतीय संविधान के किस अनुसूची में शामिल किया गया? ऑप्शन ए है सप्तम, ऑप्शन सी है अष्टम, ऑप्शन सी है नवम, ऑप्शन डी है दशम। तो बताना है इसमें सही आंसर कौन सा है। तो इसका सही है अष्टम, 8वीं अनुसूची में भारतीय भाषाओं को शामिल किया गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29वां। ठीक है, संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी? संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ की भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी? तो आपको बताना है अनुच्छेद 343, ऑप्शन बी 344, ऑप्शन सी 345 या ऑप्शन डी 346। तो आपको बताना है इनमें से सही आंसर कौन सा है। तो इसका सही आंसर है अनुच्छेद 343, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30वां है, इनमें से किसको संविधान की अष्टम अनुसूची में सम्मिलित नहीं किया गया? इनमें से किसको संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं किया गया? ऑप्शन ए है डोगरी,
ऑप्शन बी है मैथिली, ऑप्शन सी है ब्रज या ऑप्शन डी है असमिया। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा आंसर सही है। तो इसका सही आंसर है ब्रज। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 31वां, वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई? वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई? ऑप्शन ए वर्ष 1961, ऑप्शन बी वर्ष 1960, ऑप्शन सी वर्ष 1965, ऑप्शन डी वर्ष 1963। तो आपको बताना है इसमें सही आंसर कौन सा है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है 1961। क्वेश्चन नंबर 32वां, हिंदी की उपभाषाएं कितनी हैं? हिंदी की उपभाषाएं कितनी हैं? ऑप्शन ए है 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5 या ऑप्शन डी 6। तो आपको बताना है हिंदी की उपभाषाएं कितनी हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 5। क्वेश्चन नंबर इनमें से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी की नहीं है? इनमें से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी की नहीं है? इनमें से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी की नहीं है? ऑप्शन ए है अवधी, ऑप्शन बी है बिहारी, ऑप्शन सी है बघेली या ऑप्शन डी है छत्तीसगढ़ी। तो आपको बताना है इनमें से सही आंसर कौन सा है। तो इसका सही आंसर है बिहारी। चलिए क्वेश्चन नंबर 34वां देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34वां, पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है, तो इनमें से कौन सी ऐसी बोली है जो पश्चिमी हिंदी की नहीं है? ऑप्शन ए है कोरवी, ऑप्शन बी है हरियाणवी, ऑप्शन सी है अवधी या ऑप्शन डी है बुंदेली। तो आपको बताना है इनमें से सही आंसर कौन सा है। तो इसका सही आंसर है अवधी। चलिए क्वेश्चन नंबर 35वां क्वेश्चन है, पश्चिमी हिंदी की बोलियों की संख्या है। पश्चिमी हिंदी की बोलियों की संख्या है। ऑप्शन 1 ए, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4 या ऑप्शन डी 5। तो आपको इसमें बताना है सही आंसर कौन सा है। तो इसका सही आंसर है 5। चलिए क्वेश्चन नंबर 36, पूर्वी हिंदी की बोलियां हैं। पूर्वी हिंदी की बोलियां हैं, इनमें से कौन कौन सी हैं? ऑप्शन ए है और ए बी सी। तो आपको बताना है इनमें से सही आंसर कौन सा है। ठीक है, तो इनमें देखना है आपको सही आंसर कौन सा है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए अवधी, बघेली व छत्तीसगढ़ी। हमने ट्रिक याद किया था ए बी सी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 37वां, भोजपुरी मगही मैथिली। भोजपुरी मगही मैथिली बोलियां किससे संबंधित हैं? ऑप्शन ए पश्चिमी हिंदी से, ऑप्शन बी पूर्वी हिंदी से, ऑप्शन सी हिंदी बिहारी से या ऑप्शन डी राजस्थानी हिंदी से। तो आपको बताना इसमें सही आंसर कौन सा है। तो ये हिंदी बिहारी से संबंधित हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38वां, गुड़गांव। ठीक है, ऑप्शन नंबर 38, गुड़गांव दिल्ली तथा करनाल के पश्चिमी क्षेत्रों में बोली जाने वाली अहीरवाटी का संबंध किससे है? अहीरवाटी का संबंध किससे है? तो ऑप्शन ए राजस्थानी, ऑप्शन बी पश्चिमी राजस्थानी, ऑप्शन सी उत्तरी राजस्थानी या ऑप्शन डी पूर्वी राजस्थानी। तो आपको ऑप्शन डी दक्षिणी राजस्थानी। तो आपको बताना है इनमें से सही आंसर कौन सा है। तो इसका सही है उत्तरी राजस्थानी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन है कि मैथिली में साहित्य सृजन करने वाला रचनाकार कौन है? मैथिली में साहित्य सृजन करने वाला रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए विद्यापति, ऑप्शन बी भारतेंदु, ऑप्शन सी सरहपाद या ऑप्शन डी अज्ञे। तो आपको बताना है इनमें से सही आंसर कौन सा है। ठीक है, तो इसका सही आंसर है विद्यापति। इसका सही आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 40वां क्वेश्चन है, पूर्वी राजस्थानी का एक अन्य नाम है। पूर्वी राजस्थानी का एक अन्य नाम है। नंबर 1 मेवाती, नंबर बी ढूंढानी, नंबर सी मारवाड़ी या नंबर ऑप्शन डी मालवी। तो आपको बताना है पूर्वी राजस्थानी का एक अन्य नाम कौन सा है। तो इसका सही आंसर है ढूंढानी को ही पूर्वी राजस्थानी कहते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 41वां देखते हैं।
निम्नलिखित में से किस बोली में कृष्ण काव्य और रीतिकालीन साहित्य का सृजन हुआ? निम्नलिखित में से किस बोली में कृष्ण काव्य और रीतिकालीन साहित्य का सृजन हुआ? ऑप्शन ए है अवधी, ऑप्शन बी भोजपुरी, ऑप्शन सी ब्रजभाषा या ऑप्शन डी कोरवी। तो इसमें आपको बताना है इसका सही आंसर कौन सा है। तो इसका सही आंसर है ब्रजभाषा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42वां, गोस्वामी तुलसीदास की रचना कवितावली किस भाषा की रचना है? गोस्वामी तुलसीदास की रचना कवितावली किस भाषा की रचना है? ऑप्शन ए अवधी, ऑप्शन बी ब्रजभाषा, ऑप्शन सी मैथिली या ऑप्शन डी बुंदेली। तो आपको बताना है इसका सही आंसर कौन सा है। तो इसका सही आंसर है ब्रजभाषा। तो इसका सही आंसर है ब्रजभाषा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 43, शकुंतला नाटक का खड़ी बोली में अनुवाद किसने किया? शकुंतला नाटक का खड़ी बोली में अनुवाद किसने किया? ऑप्शन ए राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, ऑप्शन बी राजा लक्ष्मण सिंह, ऑप्शन सी भारतेंदु हरिश्चंद्र या ऑप्शन डी गिरिधर दास। तो आपको बताना है इसमें सही आंसर कौन सा है। तो इसका सही आंसर है राजा लक्ष्मण सिंह। क्वेश्चन नंबर 44, खड़ी बोली कहाँ बोली जाती है? खड़ी बोली कहाँ बोली जाती है? ऑप्शन ए झांसी, ऑप्शन बी कानपुर, ऑप्शन सी मेरठ या ऑप्शन डी अलीगढ़। तो आपको बताना है इसमें सही आंसर कौन सा है। तो इसका सही आंसर है मेरठ। क्वेश्चन नंबर 45, खड़ी बोली के लिए सुनीत कुमार चटर्जी ने किस शब्द का प्रयोग किया? खड़ी बोली के लिए सुनीत कुमार चटर्जी ने किस शब्द का प्रयोग किया? ऑप्शन ए जनपदीय हिंदुस्तानी, वर्नाक्युलर हिंदुस्तानी, सी कोरवी या डी रेखता। तो आपको बताना है इनमें से सही आंसर कौन सा है। तो इसका सही आंसर है जनपदीय हिंदुस्तानी। क्वेश्चन नंबर 46वां, क्वेश्चन नंबर 46वां, किस क्षेत्र की बोली को काशिका कहा गया? किस क्षेत्र की बोली को काशिका कहा गया? ऑप्शन ए बांसवाड़ा, ऑप्शन बी आरा भोजपुर, ऑप्शन सी बनारस, ऑप्शन डी मगध। तो आपको बताना है इनमें से सही आंसर कौन सा है। बनारस। क्वेश्चन नंबर 47वां, पश्चिमी हिंदी की किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? पश्चिमी हिंदी किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? ऑप्शन ए प्राकृत, ऑप्शन बी मागधी, ऑप्शन सी शोरसेनी या ऑप्शन डी अर्धमागधी। तो आपको बताना है इनमें से सही आंसर कौन सा है। तो इसका सही आंसर है शोरसेनी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48, 48वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से कौन सी द्रविड़ परिवार की भाषा है? निम्नलिखित में से कौन सी द्रविड़ परिवार की भाषा है? ऑप्शन ए उड़िया, ऑप्शन बी बांग्ला, ऑप्शन सी असमिया या ऑप्शन डी कन्नड़। तो आपको बताना है इनमें से सही आंसर कौन सा है। तो इसका सही आंसर है कन्नड़। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49, पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली इनमें से कौन सी है? पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली इनमें से कौन सी है? तो आपको देखना है, ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपको। ऑप्शन ए एक मिनट इसको सही कर लेते हैं। हाँ, ऑप्शन ए ब्रजभाषा, ऑप्शन बी खड़ी बोली, ऑप्शन सी बुंदेली या ऑप्शन डी बांगरू। तो आपको बताना है इनमें से सही आंसर कौन सा है। तो इसका सही आंसर है ब्रजभाषा। तो इसका सही आंसर है ब्रजभाषा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50, ब्रजभाषा किस अपभ्रंश से विकसित है? ब्रजभाषा किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? ऑप्शन ए है शोरसेनी, ऑप्शन बी है मागधी, ऑप्शन सी है अर्धमागधी, ऑप्शन डी है पेशाची। तो आपको बताना है इनमें से सही आंसर कौन सा है। तो इसका सही आंसर है शोरसेनी। क्वेश्चन नंबर 51 क्वेश्चन है, खड़ी बोली का प्रयोग सबसे पहले किस पुस्तक में हुआ? खड़ी बोली का प्रयोग सबसे पहले किस पुस्तक में हुआ? ऑप्शन ए भक्ति सागर, ऑप्शन बी सुख सागर, ऑप्शन सी काव्य सागर या ऑप्शन डी प्रेम सागर। तो आपको बताना है इसका सही आंसर कौन सा है। तो इसका सही आंसर है प्रेम सागर।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52, खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है? खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन ए मगही, ऑप्शन बी कोरवी, ऑप्शन सी हिंदुस्तानी या ऑप्शन डी बघेली। तो आपको बताना है इनमें से सही आंसर कौन सा है। तो इसमें सही आंसर है कोरवी को ही खड़ी बोली कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53, रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई? रामचरित मानस किस भाषा में लिखी गई? ऑप्शन ए है ब्रजभाषा, ऑप्शन बी भोजपुरी, ऑप्शन सी अवधी या ऑप्शन डी मागधी। तो आपको बताना है इनमें से सही आंसर कौन सा है। तो इसका सही है अवधी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 54, हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है। हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है। ऑप्शन ए पूर्वी हिंदी, ऑप्शन बी पश्चिमी हिंदी, ऑप्शन सी पहाड़ी हिंदी, ऑप्शन डी राजस्थानी हिंदी। तो आपको बताना है इनमें से सही आंसर कौन सा है। तो इसका सही आंसर है पूर्वी हिंदी। चलिए क्वेश्चन नंबर 55, मैथिली का विकास किस अपभ्रंश से माना जाता है? मैथिली का विकास किस अपभ्रंश से माना जाता है? ऑप्शन ए शोरसेनी अपभ्रंश, ऑप्शन बी मागधी अपभ्रंश, ऑप्शन सी अर्धमागधी अपभ्रंश या ऑप्शन डी महाराष्ट्री अपभ्रंश। तो आपको बताना है इसका सही आंसर कौन सा है। तो इसका सही आंसर है मागधी अपभ्रंश। क्वेश्चन नंबर 56, तुलसीकृत विनय पत्रिका की भाषा है। तुलसीकृत विनय पत्रिका की भाषा है। ऑप्शन ए अवधी, ऑप्शन बी ब्रजभाषा, ऑप्शन सी कन्नौजी या ऑप्शन डी कोरवी। तो आपको बताना है इनमें से सही आंसर कौन सा है। तो इसका सही आंसर है ब्रज। क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती? निम्नलिखित में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती? ऑप्शन ए अवधी, ऑप्शन बी ब्रजभाषा, ऑप्शन सी खड़ी बोली या ऑप्शन डी मैथिली। तो आपको बताना है इसमें सही आंसर कौन सा है। तो इसका सही आंसर है मैथिली। चलिए क्वेश्चन नंबर 58, देवनागरी लिपि की उत्पत्ति किससे हुई है? देवनागरी लिपि की उत्पत्ति किससे हुई है? ऑप्शन ए खरोष्टी, ऑप्शन बी ब्राह्मी या ऑप्शन सी पैसाची या ऑप्शन डी कैथी। तो आपको बताना है इनमें सही आंसर कौन सा है। तो इसका सही आंसर है ब्राह्मी। चलिए क्वेश्चन नंबर 59, क्वेश्चन नंबर 59, अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है? अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है? ऑप्शन ए शारदा लिपि, ऑप्शन बी खरोष्टी लिपि, ऑप्शन सी कुटिल लिपि या ऑप्शन डी ब्राह्मी लिपि। तो आपको बताना है इनमें से सही आंसर कौन सा है। तो इसका सही आंसर है ब्राह्मी लिपि। चलिए क्वेश्चन नंबर 60वां, हिंदी भाषा किस लिपि से लिखी जाती है? हिंदी भाषा किस लिपि से लिखी जाती है? तो ये सिंपल सा आंसर है देवनागरी लिपि। चलिए क्वेश्चन नंबर 61, मॉरिशस का प्रेमचंद किसे कहा गया है? मॉरिशस का प्रेमचंद किसे कहा गया है? ऑप्शन ए हरिशंकर आदेश, रामदेव रघुवीर, अभिमन्यु अनंत या हरिमानक। तो आपको बताना है इनमें से सही आंसर कौन सा है। तो इसका सही आंसर है अभिमन्यु आनंद। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 62, 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2015 में कहाँ हुआ? 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2015 में किस स्थान पर हुआ? न्यूयॉर्क, जोहान्सबर्ग, लंदन या भोपाल। तो आपको बताना है इसका सही आंसर कौन सा है। तो इसका सही आंसर है भोपाल, भारत में हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 63, लाल पसीना उपन्यास के लेखक कौन हैं? लाल पसीना उपन्यास के लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए रामदेव रघुवीर, ऑप्शन बी अभिमन्यु अनंत, ऑप्शन डी सूर्य प्रसाद वीरे या ऑप्शन डी सहोदरा शिव। तो इसको आपको बताना है इसका सही आंसर कौन सा है। अभिमन्यु अनंत। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 64, तो क्वेश्चन है
इनमें से किस बोली का बिहारी हिंदी से संबंध नहीं है? इनमें से किस बोली का बिहारी हिंदी से संबंध नहीं है? ऑप्शन ए अवधी, ऑप्शन बी मगही, ऑप्शन सी भोजपुरी या ऑप्शन डी मैथिली। तो आपको बताना है इनमें से सही आंसर कौन सा है। तो इसका सही आंसर है अवधी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 65। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 65। ठीक है, तो दोहा या दूहा मूलतः किस भाषा का छंद है? दोहा दूहा मूलतः किस भाषा का छंद है? प्राकृत, ऑप्शन ए प्राकृत, ऑप्शन बी अपभ्रंश, ऑप्शन सी हिंदी या ऑप्शन डी संस्कृत। तो आपको बताना है इसका सही आंसर कौन सा है। तो इसका सही आंसर है अपभ्रंश। तो ठीक है, ये थे हमारे 65 क्वेश्चन शब्द भाषा से। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन सभी आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं और पेपर में आपकी ये सहायता करेंगे। तो ठीक है, चलिए, धन्यवाद, थैंक यू।